हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल में 30 में 30 कैसे लाएं। और बिल्कुल मैं दिलाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 नंबर में 30 नंबर आपको 100% आएगा मेरे प्यारे बच्चों। बशर्ते जो भी मैं कह रहा हूँ वो जा करके कॉलेज वाले टीचर से भी आप कहिएगा, आपको 30 में 30 नंबर मिलेगा। बिल्कुल शिद्दत से आप जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, और 30 में 30 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि कैसे आपको प्रैक्टिकल में 30 में 30 नंबर मिलेगा। अब हो सकता है कि कई बच्चों का प्रैक्टिकल कल ही से हो, कई बच्चों का प्रैक्टिकल कल के बाद परसों से हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका प्रैक्टिकल कल है और आपने मेरा वीडियो देख करके गया तो आपका 30 में 30 नंबर पक्का है। और अगर परसों है और वीडियो देख लिए हैं तो आपका भी 30 नंबर पक्का है। सबसे पहले तो प्रैक्टिकल में मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल में जो लिया जाता है उसमें कॉपी होना अनिवार्य है। अब कई बच्चे प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं लिखते हैं और वो करते क्या है कि पैसे दे देते हैं। ये बहुत बड़ा आपके साथ स्कैम हो रहा है, बहुत बड़ा ये धोखा है। आपको पैसे नहीं देना है। देखिए पैसे कहाँ पे लगता है और आप पैसा देते कहाँ पे हो, और पैसा आपसे शिक्षक ले भी कैसे लेते हैं, ये बहुत हद तक की बात है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको ये जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ये जानकारी नहीं होगा तो आप हमेशा लुटाते रहोगे और आपको नंबर भी कम टीचर देंगे। क्योंकि अगर आप किसी टीचर को पैसे देते हो तो टीचर को समझ में आता है कि ये बच्चे नॉलेजेबल नहीं है, अगर इसे कम भी नंबर दिया जाएगा तो इनके पास उतना नॉलेज नहीं है मेरे प्रति कुछ करने का, है ना। तो आपको और हल्के में ले लिया जाता है और आपको उतना नंबर नहीं दिया जाता जितना कि आपको मिलना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी अपने मुंह से कुछ डिसिप्लिन वाली बात टीचर को बोल देते हैं तो टीचर वहाँ पे टीचर के नॉलेज में आएगा कि नहीं, इनको नंबर देना है। अगर नंबर नहीं देंगे तो ये हमारे खिलाफ कुछ भी बच्चा कर सकता है। तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि स्कूल में जाना है और स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनसे पूछ करके ही आपको कॉपी तैयार करना है। अब सर से पूछ लीजिएगा कि सर हम सिंपल कॉपी में प्रैक्टिकल लिख लें या क्लासमेट का कॉपी होना चाहिए प्रैक्टिकल के लिए। कई स्टैंडर्ड स्कूल होता है, कई टीचर स्टैंडर्ड होते हैं, वो आपको बोलेंगे कि नहीं क्लासमेट ही होना चाहिए। कई एक स्कूल में ऐसा लिया जाता है, जैसे मेरा ही स्कूल, तो मेरा स्कूल में क्लासमेट का ही कॉपी लिया गया था, है ना। बोला गया था कि क्लासमेट का ही कॉपी होना चाहिए, तो हम क्लासमेट का लिए थे। अगर आपका भी ऐसा स्कूल में बोला जाता है कॉपी के लिए कि आप क्लासमेट लीजिए या नॉर्मल लीजिए, तो उस सिचुएशन में आप दोनों में से कोई एक को चूज कर सकते हैं। दूसरी बात अब क्या है कि बुक मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रैक्टिकल का जो बुक होता है वो भी आप टीचर से पूछ लीजिएगा कि किस प्रकाशन का बुक से हम प्रैक्टिकल की कॉपी लिखें ताकि हमारे लिए बेहतर होगा, या फिर यहाँ पर जमा करने में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, तो टीचर ये भी बात बता देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल को कॉपी में 5 टॉपिक आपको लिखना है और पांचों में वही टॉपिक लिखना है जो टॉपिक बिल्कुल आसान है, इजी है, लिखने में आपको सुविधा हो, है ना। और बिल्कुल राइटिंग बना करके लिखिए, क्योंकि होगा क्या, अब प्रैक्टिकल सबसे पहला प्रैक्टिकल कॉपी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता किस लिए है। ऐसे तो इसका कोई काम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कोई काम नहीं है। अगर टीचर आपको नंबर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे काम कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकल कॉपी का। लेकिन जब अगर आप टॉपर बन जाओगे तो टॉपर बनने के बाद वहाँ पे जब टॉपर वेरिफिकेशन होता है तो प्रैक्टिकल की कॉपी खोज दिया जाता है। अब देखिए बात कहाँ पे फंसता है, जब टॉपर वेरिफिकेशन होगा और आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी खोज दिया जाएगा और आपने तो टीचर को पैसा दे करके आया है, आपका तो कॉपी टीचर के पास होगा नहीं, तो वैसी सिचुएशन में मेरे प्यारे बच्चों आप फंस जाओगे, है ना। तो हमेशा पैसे के चक्कर में नहीं रहना है, आपको कॉपी भी देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉपी देना है यहाँ पे। उसके बाद है मौखिक परीक्षा लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका पैसा कुछ काम आएगा, कुछ काम आएगा मेरे प्यारे बच्चों। मौखिक परीक्षा में आपकी पैसा आपकी टीचर के अकॉर्डिंग, ऐसा हम नहीं करें कि आप पैसा दीजिए, आपकी टीचर के अकॉर्डिंग मौखिक परीक्षा में आपका पैसा काम आएगा। लेकिन हम क्या आपको पैसा देने के लिए सलाह देंगे? नहीं, मौखिक परीक्षा
परीक्षा में आपको स्कूल जाना है। और मेरे प्यारे बच्चों, मौखिक परीक्षा में उतना ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछा जाता है जितना टफ आप सोच लेते हो। बिल्कुल बउआ वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपका सिलेबस का सबसे नॉर्मल सवाल पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मौखिक परीक्षा में। लेकिन बच्चे आजकल के बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गए, नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते यार, सीधे चाहते हैं हमें बोर्ड में नंबर आ जाए। मेरे भाई, अगर बोर्ड में नंबर आ भी गया तो कर क्या लोगे अगर आप पढ़ाई नहीं किए हो तो पढ़ाई करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। और जो बच्चा पढ़ाई किया है, सिलेबस का पूरा चीज़ आप जानते हो, तो आप प्रैक्टिकल की परीक्षा देने में घबराइए ही नहीं। चाहे होम सेंटर हो या फिर कई बच्चों का तो स्कूल में ही प्रैक्टिकल ले लिया जाता है, लेकिन कई बच्चों का सेंटर दिया जाता है, दूसरे कॉलेज या दूसरे स्कूल में भेजा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप दूसरे स्कूल या दूसरे कॉलेज में भी जाकर के परीक्षा दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अगर आपने पूरा सिलेबस कवर कर रखी है तो आपकी सिलेबस से बाहर प्रैक्टिकल में नहीं आएगा और उससे बहुत हल्का आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यकीन करो। हम भी प्रैक्टिकल दे रखे हैं और सरकारी कॉलेज से हम पास हुए हैं, और सरकारी कॉलेज में भी स्टैंडर्ड कॉलेज से मैं पास हुआ हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल देने में मेरे प्यारे बच्चों आपको सुविधा होगी अगर आप पूरी सिलेबस को कवर कर रखी हो तो। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखित परीक्षा। आपका एग्ज़ाम स्कूल में होता है तब भी लिखित परीक्षा होगा, अगर आपकी सेंटर जाती है तब भी आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उसके बाद है एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर मतलब प्रैक्टिकल परीक्षा की एग्ज़ाम सेंटर जाती है, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, जाती है। कई एक कॉलेज का सेंटर जाता है, लेकिन कई एक कॉलेज जो है वो अपना स्कूल में ही एग्ज़ाम को ले लेते हैं। तो स्कूल में एग्ज़ाम हो या सेंटर में एग्ज़ाम हो, डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। आप सेंटर में भी जाकर के इत्मीनान से एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप अपना स्कूल या कॉलेज में यानी होम सेंटर में आप इत्मीनान से एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोनों जगह आप इत्मीनान से लिखित परीक्षा दे सकते हैं। उसके लिए आपको किताब भी अवेलेबल कराया जाएगा आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए। ये बिहार बोर्ड का पार्टिकुलर नियम हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल में 30 में 30 लाने के लिए आपका वेल डिसिप्लिन होना सबसे इंपॉर्टेंट यही है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वेल डिसिप्लिन होना। प्रैक्टिकल में अगर 30 नंबर आप चाहते हो तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। होता क्या है ना कि आपने बहुत ज़्यादा तेज है, कभी कभी देखा होगा कि कमज़ोर बच्चा का प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा नंबर दे दिया गया, आपका 22 नंबर दिया गया तो वहाँ पे 29 नंबर 30 नंबर दिया गया। यानी 100% स्टूडेंट में आपका यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 10 ही % स्टूडेंट को 30 में 30 दिया जाता है। या फिर 10th क्लास के होंगे तो 20 नंबर 20 नंबर का होगा मेरे प्यारे बच्चों। 12th का बच्चा का हर फिजिक्स का या केमिस्ट्री का मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसमें साइंस का 20 नंबर, सोशल साइंस का 20 नंबर 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो 10 ही बच्चा ऐसा होता है जिसको 30 में 30 दिया जाता है, 20 में 20 दिया जाता है, बाकी सब बच्चों को वैसा नहीं दिया जाता है। और कमज़ोर बच्चा का ज़्यादा आने का रीज़न ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप तेज़ होने के कारण बहुत ज़्यादा आंकड़ में चले जाते हैं कि सर लीजिए हम कॉपी लिख दिए हैं, ले लीजिए ये मेरा कॉपी, है ना। ऐसे करके आप जाते हैं, आप कोई ड्रेस में नहीं जाते हैं, लफुआ टाइप में जाते हैं, कपड़ा ये वो करके एकदम जैसे तैसे करके जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो टीचर को वहाँ लगता है कि ये बच्चे तो टॉपर की श्रेणी में जाने लायक है नहीं, अगर हम इसको प्रैक्टिकल में ज़्यादा भी नंबर दे दिए तो हो सकता है कि ये मेरा नाम खराब कर देगा, हो सकता है कि मतलब कभी वेरिफिकेशन हो जाए तो नंबर अगर ज़्यादा रहेगा, इसको नॉलेज बिल्कुल जीरो रहेगा तो टीचर समझ जाएंगे हमारी बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पे, तो उस कंडीशन में नहीं देते। लेकिन जो बच्चे वेल डिसिप्लिन है, बहुत कमज़ोर बच्चा है लेकिन जाकर के टीचर से ड्रेस में गया फुल, उसके बाद स्कूल में जाने के बाद वहाँ पे टीचर के पास जाने के बाद रिस्पेक्ट के भावना से टीचर के हाथ में कॉपी को थमाते हैं कि सर मैंने प्रैक्टिकल को तैयार कर लिया है, इसे आप देख लीजिए सर, एक बार चेक कर लीजिए, अगर कोई मिस्टेक हो सर तो मुझे माफ़ करिएगा और बता दीजिएगा, मैं मिस्टेक को सुधारने का प्रयास करूँगा। अगर इतना बात बोलते हो मेरे प्यारे बच्चों, टीचर हंस के आपसे पैसा भी नहीं मांगेंगे। आपकी जो जुबान है ना मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया में हर चीज़ करवा सकती है। आपकी ये
जो जुबान है वो कोई साधारण चीज़ नहीं है। इस जुबान से आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये जुबान के कारण आपसे खुशी से टीचर पैसा भी नहीं मांगेंगे और आपको पूरा का पूरा नंबर भी देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीज़ को आपको फॉलो करना है। विदाउट पैसा आप 30 में 30 नंबर प्रैक्टिकल में ला सकते हो, ये मेरा वादा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस दोस्त के पास आपको वीडियो को भेजना, जो आपके क्लोजली हैं, वो सभी दोस्तों को भेजिए ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। अगर आप प्रैक्टिकल देने के पहले वीडियो देखे होंगे, जरूर आपको बेनिफिट्स महसूस हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं।